देश के कई राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन से हर तरफ तबाही का मंजर है। खासकर पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश ने हाहाकार मचा कर रखा हुआ है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर हालात बहुत गंभीर है। राजधानी दिल्ली में बाढ़ का संकट गहरा गया है। यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अब ये 206.78 मीटर तक पहुंच गया है। भारी बारिश और हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी ने दिल्ली के निचले इलाकों में तबाही मचाई है। मयूर विहार और यमुना बाजार के घरों में पानी घुसा है। लोग अपने सामान को बचाने की जद्दोजहद में हैं। बचाव टीमें फंसे लोगों को निकालने के लिए जूझ रही हैं। अगर मैं आपका नाम क्या है और आप जैसे यमुना में जो इतनी बाढ़ की जो समस्या हो रही है दिल्ली में, आपको यहाँ से यहाँ आना पड़ा, किस तरह की दिक्कतें आपको फेस हो रही है, थोड़ा इस बारे में बताइए। खाना तो है नहीं, यहाँ पर देखो कितने बाढ़ सारा सामान ही बह गया, सारा सामान ही बह गया, बर्तन भरा, लड़की बचा, आधार कार्ड सब बह गया उसमें, सब सारे कुछ बह गया उसमें पानी में। जब डूबने लगा जब जगह ऊपर आया, कुछ के साधन भी नहीं है, देख कैसे बैठा हुआ हूँ, गर्मी से न पंखा न लाइट, कुछ भी न दे रहा सरकार। कितना नुकसान हुआ आपका? कब होगा 2-3 हजार के, हमारे 15-16 हजार नुकसान हो गया होगा। 15-16 हजार? जितना भी घर का सामान था वो सारा भी निकल गया? नहीं बह गया। अब इसको आधार कार्ड सब देखिए बह गया, अब इसको जन्म पत्री बह गया, बनाने में कितनी पैसा लगेगा है। ये सब डूबने से बचा। रात में इतनी बाढ़ आ गई, हम सब जल्दी जल्दी निकले, आधा सामान छोड़ छाड़ के जब निकले उसमें से सारे सामान, कपड़े उपड़े, खाने पीने के बर्तन भाड़े सब बह गए उसमें। तो क्या आपने अथॉरिटीज को कुछ संपर्क, जो अधिकारी हैं उनको संपर्क करने की, उनसे संपर्क बनाने की कोशिश करी कि किस तरीके से कुछ आपको मदद मिल सके, कि क्या बहुत प्रॉब्लम हो रही है आपको यहाँ पर? नहीं कोई मदद मिल रहा है। किस तरीके से आपने उनको संपर्क करने के किस तरह, कितने प्रयास करे, इस बारे में बताइए। कोई आए ना तो क्या प्रयास करे। रेखा गुप्ता अपना देखो के चलेगा, सीधे कर ले, कुछ बोला नहीं ना अभी तक, कुछ खाली एक बारे दे गया, बस वही खाए, अब तक है। अच्छा, तो ये सारी जो दिक्कतें हो रही हैं, आपके जो रोजमर्रा के काम है, खाना बनाना, पानी, किस तरीके से आप कर पा रहे हैं? जो खाना बनाने के जो रोजमर्रा के काम हैं, किस तरीके से हो पा रहे हैं? नहीं कुछ हो रहा है, बैठा भूखे सुबह से, कहाँ कुछ है नहीं जो कुछ करे, न लकड़ी, न बर्तन भरा, न गैस, न सिलेंडर, कुछ भी नहीं, न पैसे जो भरा है। अब सब देखिए वैसे बैठा है, चूल्हा जगह बंद है। बाबा, मैं आपसे पूछूंगा, जो आपको यहाँ आना पड़ा है क्योंकि बाढ़ आ गई यमुना में, किस तरह की दिक्कतें आप फेस कर रहे हैं? दिक्कत तो सर बहुत है, हमारे पास न रहने का ठिकाना, न कुछ है, पानी भर गया, सामान से दह गया, न ये टेंट मिला, रात 2 बजे के बहुत दौड़े हैं तब दिला है, और उसमें खाने के न जुगाड़ है, न कुछ, न पानी के तक व्यवस्था भी नहीं है सर। क्या करूँ, कोई चीज़ की व्यवस्था नहीं, हम लोग का खाने तक के भी रोटी के नहीं है, सामान दह गया, कोई मतलब बच्चे के निकाल लिया से। क्या आपने अधिकारियों से बात करने की कोशिश करी, किस तरीके से अब जो रोजमर्रा का सामान है, सब्जी बनानी है, किस तरीके से पानी का, किस तरीके से आप ये चीजें कर रहे हैं? पानी भी देखिए, पानी वो वाली पानी भर के लाए, बच्चे नहाने धोने, देखिए डब्बा में बाढ़ के पानी लाए हुआ। अच्छा, ये जमुना का पानी पीने के लिए हाँ, यही देखिए पानी यही लाए भर के, मजबूरी इंतजार कर करके। तो ये तो पानी गंदा भी बहुत होगा, इससे तो बीमारियां होने अब की क्या करे, अब बच्चा तो भूखे प्यासे क्या करे, अब नहाने के, न धोने के, न पीने के है। अब सुबह इंतजार, कोई गाड़ी भी ना है, टक्कर भी ना है, जब अभी बाढ़ से तब मंगाए पानी। अब आप ही देखिए, अब वोट ले रहे सब, हमारे तो वोट था, हमारे तो वोट अभी मोदी का जीता है, हम भी सब जीता है, नहीं जीतने वाला था कोई। सब अपना सब जनता सब, चलो मोदी हम टर्म क्या करेगी रेखा गुप्ता, इसलिए हम तो जिता भी दिए सब पब्लिक भीड़ के। तो अभी आगे की आपकी क्या रणनीति है? कितना अभी क्योंकि मूसलाधार बारिश दिल्ली में ऑलरेडी हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश है, क्या आपके किस तरीके से आप सोच रहे हैं? क्योंकि अभी पानी बढ़ेगा, दिल्ली और बाढ़ बढ़ेगी, बाढ़ का खतरा है ही दिल्ली एनसीआर में, तो किस तरीके से आप करेंगे? अब सर हम क्या करें, अब गरीब आदमी है, बच्चे तक किसी तरह रखे हैं, लेकिन आप सबके गुंजाइश हो तो कुछ मदद करिए, पानी की व्यवस्था कीजिए, खाने की व्यवस्था कीजिए। कहाँ जाओ, न पानी तक पीने की जगह नहीं है, हम लोग का कोई लव नहीं। अभी जमुना में से नहा के आए हैं, क्या पता डूब जाते कि ढल जाते। अच्छा, जमुना में से नहा के आए हैं अभी? अभी जमुना में से आ रहा हूँ नहा के। लेकिन अभी तो खतरा भी बहुत है, इतना पानी तेज बह रहा है, वहाँ किस तरीके से नहाया? फिर बहुत मुश्किल होगी। अरे तो झेलने वाला आदमी थोड़ा नीचे जाकर मैं हेल के आ गया, नहा के, दोनों गोरे आया नहा के, देखिए वो भी कपड़े बदल रहे हैं। सर, आप यहाँ पर आपको किस तरीके से दिक्कतें आ रही हैं? हम जो सामने जो नज़ारा देख रहे हैं, बिल्कुल पानी में डूबे हुए हैं, ये जो टेम्परेरी आपने शेल्टर बनाए हैं, किस तरीके से दिक्कतें हैं, थोड़ा बताइए इस बारे में। सर, ये हमारे यहाँ पे ये पानी, हमारे 100-150 लोग, हमारे 150 लोग यहाँ पे रहते हैं। आप यहाँ पे
जो करते हैं कि पानी दिक्कत है। 1 बजे हम कल यहाँ से 1 बजे हम यहाँ से लिख रहे हैं, लेके सामान कुछ आधा सामान हमारा कुछ डूब गया है, कुछ आधा सामान लोगों ने निकाल लिया है जी। कोई सुविधा नहीं हमारे लिए यहाँ पे, खाने पीने की नहीं, पानी की नहीं, किस चीज़ की। परसों से टेंट लगे हुए हैं सर जी। कल आई थी हमारी रेखा गुप्ता जी, दौरा करके गई जी। टैंकर आए, उनके सामने तक टैंकर रखे रहे, फिर टैंकर चले गए जी। टैंकर पानी, टैंकर खड़ा पीछे हमारे यहाँ पे, वहाँ पे टैंकर खाली था सर, अब भी सर टैंकर खाली है जी। सारी दिक्कत हो रही है हमारे बच्चों के लिए, सबको दिक्कत हो रही है हमारे यहाँ पे इसमें। थैंक यू सर। और किस तरह की और दिक्कतें हैं, जैसे रोजमर्रा का जो खाने बनाने की चीजें हैं, सब्जियां लानी होती है, वो किस तरीके से आप प्रबंध कर रहे हैं? उन चीजों में क्या किस तरह की दिक्कतें हैं, उस बारे में थोड़ा बताइए। सर हम यहाँ से काफ़ी दूर से साग सब्जी लाते हैं, यहाँ पे हमें कोई दिक्कत हो रही है। यहाँ पे यहाँ से जाते हैं कम से कम हमको यहाँ से हमको 20-25 रुपये किराया लग जाता है हमको यहाँ से सब्जी लाने के लिए। सब्जी लाने के लिए मंडी जाने के लिए 20-25 किराया लग जाता है। वहाँ से आती हैं, या लेडी चली जाए या मर्द जैन चले जाए, कोई भी चला जाए जी। खाने पीने की लक्कड़ है, गैस है नहीं, लक्कड़ पे चलाते हैं हम, खाना पीना लक्कड़ पे करते हैं जी बस। तो अभी अब क्योंकि पूरे दिल्ली एनसीआर में जो है बारिश का अलर्ट है पूरा, बाढ़ का खतरा भी है दिल्ली में, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से पानी परसों भी 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। तो उसको सिचुएशन को जो मद्देनजर रखते हुए आपकी क्या तैयारियां हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में बारिश बढ़ेगी और पानी बढ़ने की यहाँ संभावना है, तो किस तरीके से आप यहाँ पर आप प्रबंध जो है करें? क्या खाने के आइटम था पहले से आपने ला के रखे हुए हैं यहाँ पर, या कैसे किस तरीके? हमारी रेखा गुप्ता आई थी कल, 2 दिन से 3 दिन से खाना बढ़ रहा है। खाली खाने में क्या मिल रहा है? दाल चावल कब हमारी जनता है जे कब तक खाएगी दाल चावल? तो हमारी जनता कहती है चलो अपने हाथ से खाना बना लो, अपने हाथ से रोटी बोटी बना लो, चूल्हे पे खा लो। कब तक हम खाएंगे दाल रोटी? कोई हारी बीमारी है, कोई बात है, जाना पड़ता है। हम यहाँ से काफ़ी दूर जाना पड़ता है जी, किराए से जाना पड़ेगा यहीं से। बहुत शुक्रिया। सर आपको अगर मैं पूछूं किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, आप भी यहाँ के निवासी हैं, किस तरीके से जो है आपके घर भी बिल्कुल समय मैं देख पा रहा हूँ पूरा डूबे हुए हैं कुछ यहाँ घर, किस तरीके से दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत ये है सर कि देखो सबसे पहले मेन मसला ये है कि पानी का। अब जो हम लोग जो यहाँ पे पानी का इस्तेमाल करते हैं, ऊपर टैंकर लगा हुआ है, एक टैंकर है, कम से कम 100 से ज़्यादा फैमिली है। अब उसमें कितना आदमी वो करेगा? फिर ये है कि एक तरफ लगा देता है, जिसका दूर है उसे फिर पानी ढोने में दिक्कत है, या तो फिर टैंकर लगे तो 2 लगे, एक इस साइड है दूसरा उस साइड। मेन मसला तो ये पानी का। फिर दूसरा ये है कि सभी लोगों का जो यहाँ पे लगभग रोज लग रहे हैं टेंट, मगर सभी का अभी तक पूर्ति नहीं हुआ। बारिश भी हो जाती है तो फिर लगभग सबके ज़्यादातर के ओढ़ने का या बिछाने का सब गीला ही हुआ पड़ा है। तो फिर बच्चे हैं, बीमार हैं, पड़ते हैं। तो अभी फिलहाल मेडिसिन का भी यहाँ पे ज़्यादातर प्रॉब्लम ये है, क्योंकि यहाँ पे भी पिछली बार आया था तो शायद डॉक्टर्स के भी और मेडिकल का भी कुछ दी थी, लेकिन इस बार अभी तक नहीं है, क्योंकि अभी कल से ही ये पानी चढ़ा है, कुछ ज़्यादा ही चढ़ गया है। इससे पहले भी 2 या 3 बार पानी चढ़ा था तो लेकिन आया और चला गया, मगर इस बार जो कुछ ज़्यादा हो रहा है और कह रहे हैं कि अभी भी आशंका है अभी। हाँ, क्योंकि अभी दिल्ली एनसीआर में बाढ़ का पूरा खतरा है। आने वाले दिनों में बारिश बढ़ेगी और हथनीकुंड बैराज से और पानी छोड़ा जा रहा है, हम देख रहे हैं। तो आगे कुछ दिनों के लिए आपकी क्या मतलब आपने क्या कोई प्रबंध कर रखे हैं कि कुछ ऐसी दिक्कत ना हो? क्योंकि ऐसे खड़े पानी में मच्छर भी पैदा होते हैं, बीमारियों का भी, डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों का भी खतरा बढ़ता है। किस तरीके से आने वाले दिनों में आप कुछ कर रहे हैं? क्या बहुत सारे सामान अभी से इकट्ठा लेके आ रहे हैं या क्या? नहीं, देखो अभी तो क्योंकि जिस हिसाब से टेंट दिया गया तो सब ज़्यादा सामान तो उसमें हम रख नहीं सकते हैं, मगर हाँ जैसे अभी तो स्टार्ट हुआ, अगर मच्छर की ऐसी प्रॉब्लम आती है तो देखो अभी सरकार क्या करती है उसके बारे में नहीं पता। अगर नहीं तो फिर वही है कि अपना जैसे कि नॉर्मली मच्छर के अपने आसपास में तो खैर पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे, बाकी जैसे भी है अब देखो क्या कर सकते हैं, अब सरकार जो करे। क्योंकि अभी तो मच्छर तो पहले भी थे लेकिन अब ज़्यादा होने की संभावना है। तो वही अब बच्चे को तो उतना तो नहीं करते, बच्चे तो उनको तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की दिक्कत है। एक हमारे ही नहीं है, सभी हैं, तो उनके वही तबीयत ख़राब होने की ज़्यादा दिक्कत है। और फिर देखो और ऊपर ट्रेन है तो वही गर्मी है, तो काफ़ी कुछ दिक्कत है। अब क्या एक करने लगे तो फिर काफ़ी टाइम जाता है। अब ऊपर है गर्मी है,
कल कह रहे थे कि जो है सो जनरेटर लगेगा, आप सबको इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, तो अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं। तो खैर कल बारिश होगी भी बहुत ज़्यादा थी, तो इसमें सबके वो कपड़े हैं। बस ये है कि टेंट दे रखा है, काफ़ी को दे रखा है, और जो अब फिर भी काफ़ी कुछ गीला, बारिश होती तो गीला तो हो ही जाता है, तो वही दिक्कत है, और क्या बताएं का। अभी हम गीता कॉलोनी पुस्ता पुल के यमुना ब्रिज के बिल्कुल ऊपर खड़े हैं और हमने देखा है कि पिछले बीते कुछ 24 से 48 घंटे मूसलाधार बारिश दिल्ली एनसीआर में हुई है, जिसकी वजह से यमुना नदी जो है बाढ़ के बिल्कुल अबव द डेंजर मार्क बह रही है। तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। पूरा अलर्ट जारी किया गया है दिल्ली एनसीआर के लिए कि बाढ़ आने के बहुत आशंका है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हथनी कुंड बैराज से लगातार जो है पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके फलस्वरूप अब मसला ये है कि जो दिल्ली की जो यमुना नदी है वो जो है खतरे के मार्ग से, अगर हम माने 205.80 के मार्ग के करीब करीब ऊपर में है जो बह रही है। अगर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु से बोलूं कि विजुअल्स यहाँ से दिखाए किस तरीके से, देखिए पूरे जो है तेजी से जो है यमुना नदी यहाँ पर बहती हुई ये यहाँ पर अभी पूरा यहाँ बाढ़ का खतरा हो रहा है। हर साल हम देखते हैं कि जुलाई, अगस्त और सितंबर में जो है मूसलाधार बारिश होती है दिल्ली एनसीआर में, और उसके फलस्वरूप ये होता है कि बाढ़ का खतरा दिल्ली एनसीआर में बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ज़्यादा इस समय गंभीर है। सिविक अथॉरिटीज़ ने ऑलरेडी जो है कहीं ड्रोन से सर्वेलेंस हो रही है और कहीं लोगों को जो है सेटलमेंट्स में सेफ शेल्टर में पहुंचाया जा रहा है। जो लो लाइंग इलाकों में रह रहे हैं उनको जो है कहीं ना कहीं शिफ्ट करा जा रहा है कि ताकि वो सेफ लोकेशन में पहुंच के आराम से जो है अपना जीवन व्यतीत कर सके। लेकिन अभी जो है पूरा अलर्ट जो है दिल्ली में है, क्योंकि अभी सितंबर का महीना शुरू ही हुआ है और हम मान सकते हैं कि पूरे करीब सितंबर में जो है बारिश की यही स्थिति बने रहने वाली है। तेज़ बारिश होती रहेगी। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या सिविक अथॉरिटीज़ किस तरीके से जो ब्लूप्रिंट है अपना प्रिपेयर करती है ताकि लोगों को जो है सहूलियत मिले। जो यमुना नदी के किनारे जिनके घर हैं, अब देखने वाली बात होगी। इधर आदित्य वधावन, इंडिया न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ। भारी बारिश के कारण यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं। यमुना खादर और मई विहार के कई हिस्सों में पानी घुस चुका है। लोगों को अब राहत शिविरों में भेजा जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ऐसे में लोग जो है अपना गांव छोड़कर टेम्परेरी कैंप्स में जा रहे हैं। इस वक्त हम यमुना खादर में मौजूद हैं और तस्वीर यहां से आपको दिखाएंगे। ये गांव है जो मयूर विहार के पास स्थित है और तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से पूरा गांव जो है वो पानी में डूब गया है। यमुना का पानी जो है उसका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जो पानी है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से गाँव तक पहुँच गया है। ऐसे में जो लोग हैं वो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस तरीके से अपना सामान जो है वो ट्रॉली में भर कर यहाँ से अपने जो टेम्परेरी कैंप्स है, शेल्टर्स है, वहाँ ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से चाहे वो जानवर हो, बच्चे हो, इंसान हो, हर कोई इन परिस्थितियों में यहाँ पर जूझता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए किस तरीके से घुटने तक पानी जो है वो यहाँ पर भर गया है। ऐसे में लोग जो है वो कहीं ना कहीं मजबूर हैं अपना गाँव छोड़ने के लिए, अपना घर छोड़ने के लिए, और यहाँ से वो वापस वो जो टेम्परेरी कैंप्स बनाए गए हैं उनमें जा रहे हैं। बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? कुलदीप मौर्य। आप यहीं रहते हैं? हाँ, मैं यहीं रहता हूँ। क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं? हम देख रहे हैं पूरा गांव जो है वो यहाँ पर पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। कब से ये पानी आना शुरू हुआ है और अभी क्या हालात लग रहे हैं? यहाँ के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग 4 से 5,000 फैमिलियाँ रहती हैं और कुछ हद तक 90% लोग जो अंदर से बाहर निकल आए हैं। बाकी कुछ लोग जो रह गए हैं उनके पशु हैं तो उनकी वजह से अंदर रह गए हैं। अब उनको लगा है कि जब धीरे धीरे पानी जब अपने लेवल से ज़्यादा खतरे के निशान से ऊपर जाने लगा है और पूरे एरिया में फैलने लगा है, तो लोग अपने जानवरों को लेके, अपने पशुओं को लेके और जो भी उनका डेली दिनचर्या का जो भी घरेलू सामान है उसको लेके वो सुरक्षित स्थान पे है। प्रशासन के भी द्वारा लोगों को बार बार चेतावनी दी जा रही है कि आप
अपने घरों से बाहर निकल के आए, अपने बच्चों के, अपने मवेशियों का, पशुओं का, और सुरक्षित स्थान पे पहुँचे। और दिल्ली सरकार की तरफ से भी यहाँ पे कुछ सुविधा की गई हैं, जैसे कि टेम्परेरी टेंट लगाए गए हैं और टॉयलेट लगाई गई हैं। तो मेरी दिल्ली गवर्नमेंट से बस यही थोड़ी सी एक चीज़ और कहना है कि यहाँ पर जो टेंट हैं वो थोड़े कम हैं क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, और जो टॉयलेट हैं वो भी कम हैं क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, और जो पानी है, पानी के जो टैंकर हैं वो थोड़े कम आ रहे हैं। तो दिल्ली सरकार से मेरी यही मांग है कि सभी लोगों के लिए जो भी व्यवस्था है वो एकदम अच्छे से कराए जाएं, और इसके अंदर जो भी किसान परिवार, मजदूर जो लोग रहते हैं, उन सभी का बहुत भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। तो मेरी दिल्ली सरकार से यही मांग है कि उन सभी परिवारों को उनको मुआवजा दिया जाए। मेरी यही मांग है दिल्ली सरकार से। तो देखिए साफ तौर पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग जो है देखिए महिला हो, बुजुर्ग हो, किस तरीके से जो अपना सामान है वो यहाँ पर ढो ढो कर अपने गांव से लाते हुए पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं तस्वीरें देखिए यहाँ पर भी आपको नजर आ रही है किस तरीके से लोग जो है वो खेती करते हैं यहाँ पर, और पूरा जो सब्जी है, सामान है, वो इस ट्रॉली में रखकर अपने घर छोड़कर यहाँ से गुजर रहे हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे। भैया पूरा सामान आप लोगों का है? जी हमारा ही है, हमारे साथी का है, पड़ोसी जो हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका जो भी न्यूज़ टीम है आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत कम लोग ग्राउंड लेवल पे आ पाते हैं। वैसे तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, बड़े बड़े लोग हैं, अभी किसी बड़े सेलिब्रिटी या किसी को कुछ हो जाता है उसको महीने भर न्यूज़ दिखाते हैं, लेकिन आप जैसे लोग ही यहाँ तक आते हैं। अभी देख लिए बड़े न्यूज़ हो गए, जो भी बड़े न्यूज़ है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी को टारगेट नहीं करना चाहता, लेकिन अभी तक ग्राउंड लेवल पर कोई नहीं आया है। तो ये दिखाता है कि वो कहा जाते हैं कि देश के चौथे स्तंभ है, लेकिन मेरा मानना है कि चौथा स्तंभ बनने के लिए आदमी की हर चौथे में से हर आदमी के पास पहुंचो, तब माना जाएगा कि आप हालातों की बात करें, अभी क्या है मौजूदा हालात आप लोग? ऐसे हैं कि आदमी यमुना तो खतरे से बाहर चल रही है, जमुना बहुत पानी भर गया। अभी अब हम आए हैं, ये सारा सामान लेकर के लाए। हम देख रहे थे आप ढोकर ला रहे हैं, पानी घुटने तक पानी भरा हुआ है, खींच के लाना कितनी मुश्किल हो रही है? बहुत दिक्कत होती है, क्या करें, भैया इनसे बोला तब धक्का लगाया, इसलिए। मेन बात है ना मैम, मुश्किल तो सबको दिख रहा है, आपको दिख रहा है, लेकिन जिनको दिखना चाहिए, जो हैं सरकार में, उनको क्यों नहीं दिख रहा है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। कैंप्स बनवाए गए हैं, बनाए गए हैं, क्या होता है मैम? कैंप से हो जाएगा? आप सोचिए, अगर एक कैंप लगा दिया हो जाएगा। यहाँ पे पशु भी हैं, हमारे साथ साथ पशु भी हैं, भेड़ हैं, गाय है, बकरी हैं, सामान हमारा फंसा हुआ है यहाँ पे। पहली बात तो यहाँ के जो भी विधायक हैं, जो भी निगम पार्षद हैं, कम से कम उनको तो आना चाहिए। पिछली सरकार में अभी तक टेंट पूरा दम लग गया था, और देखो मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ किसी पार्टी का, लेकिन जिस हिसाब से काम हो रहा है ना पिछली सरकार की तुलना में। कार्यकर्ता है? मैं कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं आदमी पार्टी नहीं, मैं आम आदमी बीजेपी का ही हूँ, लेकिन जो सरकार काम कर रही है ना वो आम आदमी से खराब कर रही है। आम आदमी ने अभी तक पार्टी यहाँ आती थी, पूरा कैंप, हर चीज़ की व्यवस्था, खाना की व्यवस्था, जल बोर्ड की व्यवस्था, लेकिन ये सरकार आई तो है, हमने उम्मीद किया था कि बहुत काम करेगी, लेकिन अभी देख लीजिए यहाँ के विधायक, निगम पार्षद, किसी ने एक भी बार चक्कर नहीं लगाया। और जब यहाँ पे चुनाव था तो इसी एरिया में मर्सिडीज घूमती थी, स्कॉर्पियो घूमता था, सबके काफिले लेके घूमते थे, लेकिन आज वो लोग कहाँ गया? उनकी मर्सिडीज थार कहाँ चली गई? मेरा तो देखिए साफ तौर पर कहीं ना कहीं नाराजगी ये भी जताई जा रही है कि अभी तक कोई भी यहाँ पर उन लोगों से मिलने नहीं आया, और जिस तरीके से आप हालात देख रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर जो है वो भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि लोग जो है उनके घरों में पशु हैं, पक्षी हैं, और वो जो आप देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरों में वो भी पशु पक्षी जो है वो यहाँ पर लेकर आए हैं, और कहीं ना कहीं अपने साथ जो है उनको भी लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन जो हालात यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं लगातार, वो बता रहे हैं कि जलस्तर जो है वो यहाँ पर बढ़ रहा है, और ऐसे में बेहद ज्यादा मुश्किलें जो है वो उनके आगे खड़ी हो गई हैं, क्योंकि लगातार जलस्तर का बढ़ना कहीं ना कहीं उनके लिए भी उनकी जो इनकम है, जो आमदनी है, उस पर भी चोट पहुंचा रहा है। और वहीं साथ ही जिस तरीके से उनके गांव डूब रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं उनको अपना घर छोड़कर टेम्परेरी कैंप्स में जाना पड़ रहा है। मैं आरजू से कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज दिल्ली। सर क्या नाम है आपका? विजयपाल। विजय जी, क्या कुछ हालात अभी देखने को मिल रहे हैं? कितना आप लोगों के घरों में पानी आ चुका है? पानी आ चुका है, पानी आ चुका है, मतलब कि अब निकासी नहीं है पानी का। ये जो है ओखला वाली पुल जो है ना, फाटक, वो बंद है, बंद की वजह से जो है मतलब पानी फैल गया सब पे। हाँ, तो आप लोगों का सामान वमान सब आप लोग यहीं ले आए हैं? नहीं, और ले आए हैं और पड़ा है उसी में।
जितने मशीनें वगैरह हैं, जितने सामान हैं, खाट वगैरह हैं, सब सामान आधा हुआ ही है। अच्छा, धीमे धीमे ला रहे हैं आप लोग करके। नहीं, अब वही पड़ा है। अच्छा, हाँ, अब वही पड़ा है, मतलब कब देखेंगे, मतलब कि क्या बता रही अम्मा? क्या नाम है आपका? हमारे प्रेम है। क्या कुछ बता रही है, क्या हालात है, कितनी मुश्किलें हो रही हैं? मुश्किल तो हो रही है, कुछ सामान लिया है, कुछ वहीं छूटा पड़ा है। हाँ, और क्या करेंगे, अपने जान उसमें देंगे, भाग लिए सब छोड़ छाड़ के। कब आए आप लोग? कल शाम को आए। कल शाम को आए। तो अपनी जान मतलब आप लोग निकल आए, सामान अभी भी वहीं रह हाँ, बच्चे लेके निकल ही आए। हाँ, और सामान वहीं रह गया, कुछ ले आए, कुछ वहीं रह गया। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कुछ सामान आप लोग ले आए हैं, तो अभी भी क्या सामान ज़्यादा रह गया है घरों में? रह गया है, तब कौन जाएगा पानी में? पानी भरा है तो कौन जाएगा? नाव से भी ले आवे तो नाव से भी मतलब कि पानी उतना वो नहीं है कि मतलब नाव से आ जा। इंजन वगैरह है, मशीन पानी देने वाला वो भी है, सब सामान पड़ा है। तो आप लोग बुजुर्ग हैं, कैसे दिन चल रहा है, कैसे आप लोग रह रहे हैं फिर? यहाँ जो है मतलब कि हमने 40 साल हो गया इस जगह पर। जब सरकार को पहले मुआवजा मिला हुआ था, उससे पहले मतलब कि जब भी हम यहाँ हैं, तो इस जंगल के अंदर जो है, खादर के अंदर 7,500 बोट है इस जंगल के अंदर। किसानों को जो से जमीन नहीं रुकी है, पब्लिक को वजह से रुकी है जमीन। तो हर साल इसी तरीके का यहाँ पे हालात बनते हैं? हर साल नहीं होती है, नहीं। ये हुआ था तीसरी साल। 2023 में हुआ था। हाँ, और इस बार फिर से हो रहा है। हाँ, हर दफे नहीं होती है। ये एक बार 78 में हुआ था, तो हम तो हरियाणा में थे उस समय। 78 में पानी सबसे तगड़ा आया था। हमने तो यही मतलब कि 75 साल यही हम लोग का जिंदगी भर यही, मतलब कि छोटे छोटे बालक रहे जब से खेती बाड़ी यही करते रह गए हम लोग। हाँ, कुछ राहत क्या आप लोग उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को दी जाए? अब पता ना राहत मिलेंगे न मिलेंगे, अब कौन जानता है, मुश्किल है। पूरा परिवार आप लोगों का? खाने वाले भी तो बहुत हैं। तो आपका पूरा परिवार आ गया? हाँ, पूरा परिवार आ गया। कितने लोग हैं आप लोग सदस्य? 13 हैं। 13 लोग हैं घर में। तो आप लड़कियां यहाँ 4-5 पढ़ रही हैं। एक 10वीं में, एक 11वीं में गई है, नातिन है। पढ़ने गई हैं अभी? और मतलब कि 4 पढ़ने गई हैं, और मतलब कि 2 लड़के हैं, और वो मतलब थोड़ी देर के बाद जाएंगे। अब सब लोग आ गए यहाँ पे। भारी बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने पर दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश शर्मा ने आईटीओ बैराज का दौरा किया। उन्होंने कहा कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, हालात एकदम ठीक है। बातचीत करने के लिए दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा जी मौजूद है। परवेश जी, आपने विजिट किया आईटीओ बैराज, क्या कुछ हालात जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, स्थिति बिल्कुल एकदम कंट्रोल में है। दिल्ली वासियों को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अभी लेवल जो है वो अभी तक का हाईएस्ट लेवल पहुंचा है। थोड़ा और भी हो सकता है बढ़ जाए, मगर उसके बाद में भी पानी बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा, ये हमारा वायदा है। सर, लेकिन जो लो लाइन एरियाज है वहाँ तक पानी जो है वो पहुँच गया है, लोग जो है वो कैंप्स में जा रहे हैं, उसके लेकर क्या कुछ तैयारी है? देखिए, यही पानी जो पीछे से छोड़ा जाता था, अगर आज हम पिछले साल की स्थिति में होते तो पानी बाहर आ जाता, क्योंकि 6 महीने से चाहे हमने नालों की सफाई करी तो वहाँ पे होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ी, चाहे यमुना में हमने नए नए चैनल काटे तो वहाँ पे जो हमारी विड्थ थी यमुना की वो भी बढ़ गई है, तो वहाँ पे होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ी है। तो इसलिए अगर पीछे से जितना पानी छोड़ा जा रहा है उतना ही अगर पिछले सालों की हम अगर तुलना करें तो पानी बाहर आ जाता निश्चित ही, अगर कोई काम नहीं हुआ होता। मगर 6 महीने से बहुत काम हुआ है, इसलिए अगर पानी का लेवल और भी बढ़ेगा तो भी
कोई भी घबराने की स्थिति नहीं है, ऐसा मैं दिल्ली वासियों को कहना चाहता हूँ। 2023 में बाढ़ जैसे हालात, साफ तौर पर आपने सुना किस तरीके से हमसे बात करी फ्लड इरिगेशन कंट्रोल मिनिस्टर परवेश वर्मा ने, और उनकी तरफ से बताया गया है कि पानी का लेवल अगर और ज़्यादा भी बढ़ता है उसके बावजूद भी बाढ़ जैसे हालात जो है वो पैदा नहीं होंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज़, न्यूज़ एक्स, दिल्ली। ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।